नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल काइश एडवाइस पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के इस विशेष बुलेटिन में हम आपका अभिनंदन करते हैं। पेंशन संबंधित कई अहम अपडेट्स हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि आप तक केवल वही खबरें पहुंचाई जाएं जो प्रामाणिक और आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हों। आज की खबरों का आगाज हम कमांडर अशोक राव जी की एक महत्वपूर्ण अपील से करेंगे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत सर ने एक अहम संदेश जारी किया है। उन्होंने सभी पेंशन धारकों से आग्रह किया है कि जब तक कोई अधिकृत आदेश या सर्कुलर प्राप्त न हो, तब तक सोशल मीडिया पर वर्षों से प्रसारित हो रहे विभिन्न प्रकार के वीडियो और ऑडियो संदेशों से दूरी बनाए रखें। कमांडर अशोक राव जी का यह स्पष्ट संदेश सोशल मीडिया पर फैल रही तरह तरह की अपुष्ट खबरों के संदर्भ में आया है। उन्होंने एक बार पुनः सभी से संगठित रहने की अपील करते हुए कहा है कि कोई भी कदम उठाने से पहले समिति को सूचित करें। आपकी संगठित शक्ति ही हमारी शीघ्र विजय सुनिश्चित करेगी। आगे बढ़ते हुए श्री विलास पाटिल सर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर नजर डालते हैं, जो ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी द्वारा बुल्ढाना, महाराष्ट्र में चलाए जा रहे दैनिक अनशन से संबंधित है। हम पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप इस समय हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपके इस बेटे को आपका आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए, क्योंकि हम निरंतर आपसे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के पेंशनर्स हमारे चैनल को विश्वास भरी नजरों से देखते और सुनते हैं। आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद। आपका सहयोग हमें आपकी आवाज को राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाने में और भी शक्ति देगा। देखिए, 3 जून 2025 मंगलवार को एनआईसी मुख्यालय बुल्ढाना, महाराष्ट्र में माननीय जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ईपीएस 95 पेंशन धारकों के श्रृंखलाबद्ध अनशन आंदोलन के 6 वर्ष पूर्ण होकर 7वें वर्ष का 162वां दिन था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री BUS नारखेड़े जी और श्री SD ठोके जी ने आज के अनशन में भाग लिया। एनआईसी टीम ने माननीय बुल्ढाना जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इसी खबर का अंग्रेजी रूपांतरण भी है। EPS 95 Pensioners Chain Hunger Strike Agitation at NAC Headquarter Buldhana, Maharashtra, in front of Honbul District Collector Office. 6 years completed and 162nd day of 7th year. NAC leaders Mr. BS Narkade Ji and Mr. SD Thoki Ji are fasting in today's chain hunger agitation. The memorandum addressed to Honbul Prime Minister through Honbul Collector Buldhana, handed over by NAC team. हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस भीषण गर्मी में भी अपना बहुमूल्य समय देकर टीम को मजबूती प्रदान की है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं, जो पेंशन अदालत से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार लंबित पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन अदालत में 415 लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लंबे समय से अटके इन 415 पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 4 जून 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन विषय पर 13वीं पेंशन अदालत का आयोजन हुआ। इस अदालत में 19 विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों से संबंधित 415 पारिवारिक पेंशन मामलों की शिकायतों पर सुनवाई प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य पुराने और लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समाधान करना है। इससे पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन शुरू होने में हुई देरी के कारण ओलुशान भारी बकाया राशि का भुगतान या प्रक्रियागत देरी के कारण पेंशन के सही प्रसंस्करण और वितरण न होने की स्थिति में उनके उचित हक को दिलाने में सुविधा होगी। विभागवार लंबित मामलों की सूची इस प्रकार है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर 3, केंद्रीय
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। 2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। 1 वाणिज्य कर विभाग। 1 रक्षा वित्त विभाग। 8 रक्षा उत्पादन विभाग। 1 रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। 1 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। 62 व्यय विभाग। 1 वित्तीय सेवा विभाग, बैंकिंग प्रभाग। 12 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। 1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। 3 नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 2 विदेश मंत्रालय। 1 गृह मंत्रालय। 40 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। 1 रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय। 2 और पीसीडीए प्रयागराज 208। इस प्रकार कुल 415 आवेदनों पर आज महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। यह थी हमारे पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी, जिसे हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी जानते हैं कि हम केवल प्रामाणिक खबरें ही आप तक लाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हैं और उनसे संबंधित समाचारों को प्राथमिकता के आधार पर अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन विशेष है और आज से 30 जून 2025 तक जैसे जैसे आपसे संबंधित खबरें आएंगी, हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे।